Okay. Good evening, all of you. Good evening, Lavanya, Sarvani, Atharv. Good evening, all. Good evening, Kosika. Good evening, मंदार, रिया, खुशी. ओके चलो तो बेटा आज का लेक्चर 14 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ये आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और मैं शैलेंद्र सोनी बेटा आप लोगों को यहाँ पे नीट बायोलॉजी ऑनलाइन टीच कर रहा हूँ, जिसमें बेटा अभी तक के हम लोगों ने बहुत सारे कंसेप्ट जो देखे हैं, जिसमें बेटा पास्ट यस्टरडे आपको याद होगा हमारा एक टेस्ट हुआ था और उस टेस्ट में कैसे बेटा जो हमारा टेलीग्राम क्विज पे जो टेस्ट हुआ था उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है आप लोगों का। ओके तो इसमें ये जो रिजल्ट है बेटा आप देख सकते हो बेटा, फर्स्ट प्रहलाद, सेकेंड रुचिका, थर्ड अननोन था, लावण्या का 4th रैंक है, हर्षिता, अथर्व, कड़ू, एकता, कोशिका, मयूर। इस तरह से बेटा आपकी ये रैंक लिस्ट जो है आप देख पा रहे हो। फाइनल रिजल्ट जो है बेटा ये आप लोगों का आया है। ओके हाँ बेटा कोई बात नहीं अथर्व, बट कोशिश करो नेक्स्ट टाइम पे और अच्छा होगा, ठीक है। और सभी लोग बेटा टेस्ट अटेंड करो, बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये नहीं सोचो कि ये सिर्फ नीट पर्पस के ही टेस्ट है, ठीक है, ऐसा सोचोगे तो फिर प्रॉब्लम होगा बेटा। अभी तक के मैं जो कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ एक्चुअली हम मेन कंसेप्ट देख रहे हैं, उसके बेसिस पर टेस्ट है। फाइनली ये डिसाइड होगा कि हमको नीट में जाना है, जेडब्ल्यू में जाना है या फिर बोर्ड में जाना है, वो बाद में डिसाइड होता है। अभी इससे जजमेंट नहीं करो, डिसाइड नहीं करो। यदि ऐसा सोच रहे होंगे आप लोग तो कोशिश करो बेटा सारे टेस्ट जो है अटेंड करना है। ओके तो हमारा ये एक्सचेंज आइनोज बेटा ये हमारा मेन जो है ग्रुप है, नीट का डोज के नाम पे चलता है बेटा। और ये लिंक से रिलेटेड बेटा मैंने आप लोगों को बहुत सारे बार बता चुका हूँ, लेकिन उसके बाद भी बहुत से स्टूडेंट मुझे कॉल या मैसेज करके बोलते हैं सर डेटा कहाँ पर है, सर पीडीएफ नहीं मिला, सर वीडियो नहीं आई अभी तक के, सर ये सर वो, बहुत सारे चीज। तो बेटा एक सिंगल लिंक याद रखिए, अपडेट चेक कीजिए। हाँ अपडेट नहीं मिलता है तो आप पूछिए कि सर अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे कि लास्ट मंथ का भी कोई लेक्चर्स आपको चाहिए तो वो सारा आपको यहाँ पे मिलेगा। ग्रुप में आप स्क्रॉल करोगे देखोगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, एक छोटा सा लिस्ट में सारा डेटा आपको अपडेट करता हूँ बेटा मैं। ओके यदि किसी को एक्सेस करना नहीं आता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो बेटा, एक सिंगल क्लिक हर चीज आपको मिलेगा बेटा। ओके तो फाइनली बेटा आज हम हमारा जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो हम लोग स्टार्ट किए हुए थे, तो इसमें बेटा एक लास्ट टॉपिक रह गया है बेटा, डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। काफी अच्छा टॉपिक है बेटा ये और बहुत जरूरी है। डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर, जो भी फूड हम खा रहे हैं बेटा तो खाने के बाद उसका हमारे बॉडी पर किस तरह से इफेक्ट होता है, ठीक है, या फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है उस फूड को लेकर के, ये सारी चीजें बेटा आज हम यहाँ पर जानने वाले हैं। फूड एक्सेस हुआ तो आप तो जानते हैं मोटे हो जाएंगे, अब फूड प्रॉपरली नहीं मिला तो दुबले हो जाएंगे, है ना। तो ये तो हम जानते हैं, लेकिन फूड में कुछ पॉइजन या टॉक्सिन्स भी हो सकता है, या फिर हमारा जो डाइजेस्टिव ऑर्गन है उसमें किसी भी टाइप का कुछ इफेक्ट हुआ तो उसकी वजह से भी डिफरेंट टाइप की डिसीज हो सकती है। ओके तो ये हम देखेंगे। मीन्स बेटा यहाँ पे देखिए, यदि हम देखें तो जनरली जो इन्फ्लामेशन जो है कहाँ पर बेटा, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कभी कभी इन्फ्लामेशन आ जाता है, बट ज्यादातर लोगों में बेटा बहुत कॉमन यदि हम केसेस देखें जो कॉज होता है वो क्या है, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इन्फ्लामेशन जो या तो बैक्टीरिया या फिर वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। वो कैसे होगा, तो बेटा देखिए ज्यादातर जो बीमारी होती है हमें वो फूड या फिर वाटर से ही होती है, क्योंकि देखिए बेटा हमारे बॉडी में जितना भी जो सोर्स है, स्किन जो है एक बैरियर की तरह काम करता है जो किसी भी पैथोजन को हमारे बॉडी में एंटर करने नहीं देता। लेकिन फिर भी आप देखिए बेटा कभी कुछ स्किन रप्चर हो जाए, डैमेज हो जाए, कट जाए,
तो इमीडिएटली पैथोजन वहां से एंटर कर जाते हैं। समझ गए? तो बेटा ये इन्फेक्शियस जो एजेंट जो होते हैं वो पैरासाइट, ठीक है। अब पैरासाइट्स में यदि हम देखें बेटा, तो यहाँ पे जो इन्फेक्शियस एजेंट जो प्रेजेंट है, टैपवॉर्म हो सकता है, राउंड वॉर्म हो सकता है बेटा, थ्रेड वॉर्म हो सकता है, हुक वॉर्म हो सकता है, या फिर पिन वॉर्म हो सकते हैं। ये सारे के सारे बेटा क्या कह सकते हैं बेटा, पैरासाइट्स है। पैरासाइट्स का मतलब बेटा जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी फॉरेन पैथोजन, कोई ऑर्गेनिजम्स जो हमारे बॉडी में एंटर करके हमारे बॉडी से फूड जो है वो कंज्यूम कर लेता है और हमारे बॉडी के साथ लंबे समय तक के रहता है, उसे पैरासाइट कहते हैं। जैसे जुए, वो भी एक पैरासाइट है बेटा। डेंड्रफ, ये भी क्या है, पैरासाइट है। क्या कर रहे हैं बेटा, वो हमारे बॉडी का जितना भी न्यूट्रिएंट्स है खा लेते हैं और लंबे समय तक के हमारे साथ रहते हैं वो, ठीक है। हमको हार्म कर रहे हैं, हम उनको कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से बेटा ये कुछ वॉर्म है, टैप वॉर्म, राउंड वॉर्म, थ्रेड वॉर्म, हुक वॉर्म, पिन वॉर्म। ये सारे वॉर्म बेटा वैसे भी हम लोग एनिमल किंगडम जब स्टडी करेंगे तो और डिटेल में इन वॉर्म्स के बारे में समझेंगे। बट फिलहाल बेटा अभी के लिए और इस चैप्टर के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो आपको सिर्फ इनके नेम्स याद रखना है, और नेम्स के साथ ही साथ आपको सिर्फ इतना मालूम होना चाहिए कि ये सारे के सारे एक वॉर्म जो कि एक पैरासाइट्स है और जो हमारे बॉडी में क्या है बेटा, डिसीज कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जिसमें बेटा एक डिसीज है जॉइंडिस, ये तो आप बहुत ही अच्छे से जानते हो बेटा। जॉइंटिस में जनरली यदि हम देखें तो हमारे बॉडी का कौन सा ऑर्गन बेटा, हमारे बॉडी का सबसे मेन जो ऑर्गन यदि हम देखें तो क्या चीज बेटा, लीवर जो है जॉइंटिस में अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से बेटा हमारा जो स्किन है और आईज जो है वो कैसी हो जाएंगी बेटा, येलो हो जाएंगी। क्यों बेटा, क्योंकि बाइल पिगमेंट का ब्रेकडाउन नहीं हो रहा, वो क्या हो रहा है बेटा, डिपोजिट हो रहा है, ठीक है। तो बाइल पिगमेंट जब डिपॉजिट हो जाएगा तो स्किन जो है वो येलो हो जाएगा। तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं बेटा, जॉइंटिस, जिसकी वजह से बेटा लीवर जो है प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा, लीवर डैमेज हो गया, हम इस तरह से कहते हैं, ठीक है। तो यह है एक जॉइंटिस, ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो बेटा। इसमें ज्यादा डिटेल में हमको नहीं जाना है, सिर्फ डिसीज का नाम और नेम के साथ ही साथ बेटा उसके सिम्टम्स, सिर्फ इतना ही याद रखना है। फिर फाइनली जब आप एमबीबीएस करोगे या फिर आगे हायर एजुकेशन में जाओगे तो वहां पे आपको क्या चीज बेटा, इन्हीं डिसीज को डिटेल में पढ़ना है। तो यहाँ पे इन डिसीज के नेम और बेसिक कंसेप्ट, उसके सिम्टम्स, इतने ही हमें जानना है। क्योंकि बेटा फाइनली ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज करके एक चैप्टर है जो कि हम 12th में पढ़ेंगे। तो उसमें स्पेशल ह्यूमन हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, कैसे होती है, किसकी वजह से होती है, कौन से बैक्टीरिया है, कौन से बैक्टीरिया से क्या होगा, ये सारा पार्ट हम वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे, समझे। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम जनरल से कंसेप्ट ही स्टडी करेंगे, ओके। हाँ बेटा, लीवर अल्कोहल से भी अफेक्ट होता है, बट यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर में हम लोग जो देख रहे हैं तो लीवर जो है अफेक्ट बैक्टीरिया हो, वायरस हो, या फिर किसी भी टाइप के एजेंट उससे अफेक्ट हो सकता है, ओके। इसके बाद बेटा वोमिटिंग, ये तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो बेटा, ठीक है। क्या होता है, जब हमने कोई फूड खाए और हमारा स्टमक में पहुंचा तो वो इजेक्ट हो जाता है, रिवर्स फ्लो हो जाता है बेटा हमारे माउथ के थ्रू, ओके। ये एक प्रकार का क्या कह सकते हैं बेटा, रिफ्लेक्स एक्शन है ये, एज अ टाइप ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। अब ये कंट्रोल कैसे होता है, तो बेटा ये कंट्रोलिंग जो होती है यदि हम देखें तो हमारा जैसे ये जो ब्रेन है ये, ठीक है, ये हमारा हाइपोथैलेमस है, थोड़ा सा इमेजिन कर लो। तो ये बेटा हमारा जो ब्रेन है, हमारे ब्रेन में एक स्पेशल टाइप का सेंटर लोकेटेड होता है ये यहाँ पर, ओके। और इस सेंटर को कहते हैं बेटा मेडुला, क्या कहते हैं बेटा, वोमिट सेंटर है बेटा, मेडुला ऑब्लांगाटा, ओके। तो अब मेडुला ऑब्लांगेटा जो है वो क्या कर रहा है बेटा, रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल कर रहा है, जिसकी वजह से गैस्ट्रो इसोफेगल स्पिंक्टर जो है ओपन हो जाएगा। ओपन होने की वजह से क्या होगा बेटा, इमीडिएटली जो फूड हमारे बॉडी के अंदर जो था उसको क्या करेगा बेटा, डायरेक्टली ये सिग्नल आए डायरेक्टली कहाँ पे, हमारे स्टमक में,
यहाँ से उसको बाहर फेंक दिया जाएगा। तो ऐसा प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे बेटा हम लोग ब्रेन जो है, ये ब्रेन के बारे में भी हम डिटेल पढ़ेंगे। अभी हमको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है इस ब्रेन को लेकर के। इस ब्रेन में हम डायंसेफेलॉन, टिलेंसेफेलॉन, रोम्बेनसेफेलॉन, ठीक है, ये सारे टाइप्स पढ़ेंगे। मीन्स फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ये सारी चीजें देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमको सिर्फ ये याद रखना है कि मेडुला जो है वोमिटिंग कंट्रोल होता है बेटा। क्या होता है बेटा? वोमिटिंग कंट्रोल। ओके, ब्लड प्रेशर हाँ बेटा कह सकते हैं, सलाइवेशन नहीं कहेंगे। ओके, खुशी, प्रहलाद, ऑर्बेक्स प्लेक्सस मेडुला ऑब्लंगेटा से ही कनेक्ट होता है। हाँ बेटा। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए बेटा क्या होता है। अब ये वोमिट सेंटर तक के यदि पता चल गया कि कुछ टॉक्सिन्स बॉडी में आया है, तो हमको थोड़ा सा नर्वसनेस, नोजिया, डेजीनेस, इस तरह का फीलिंग होता है। और इमीडिएटली रिजल्ट जो रहेगा क्या आएगा बेटा? रिवर्स फ्लो हो जाता है फूड का, मीन्स उसे रिवर्स पेरिस्टालसिस कहते हैं। नेक्स्ट डिसीज है बेटा डायरिया। ये भी आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो। क्या होता है बेटा डायरिया में? लूज मोशन। ओके, मीन्स क्या कह सकते हैं हम लोग बेटा? एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी। किस चीज का बेटा? बॉल मूवमेंट। बॉवेल मतलब बोलस, वही फूड जो था। ओके, फूड पढ़े ना हमने, फूड जो है बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाया था, फिर वो आगे चल के चर्निंग हो गया, बोवेल कहलाएगा। तो बोवेल का मूवमेंट इंक्रीज हो गया, मीन्स लिक्विडिटी, ठीक है, जो हमारा फिकल डिस्चार्ज है, ठीक है, तो फिकल डिस्चार्ज जो है वहां पे लिक्विडिटी बढ़ गई बेटा, ठीक है, लूज मोशन। तो इस तरह से ये टर्म जो है ये क्या कहलाता है बेटा? डायरिया, जिसकी वजह से फूड का एब्जॉर्प्शन बेटा कम होगा। फूड एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, मतलब जितना खाया पिया सब बाहर निकालते जाएंगे हम, तो वीकनेस भी लगेगी फिर हमारे बॉडी में, समझे? रिया बेटा नोजिया मीन्स जो है क्या कह सकते हैं हम लोग? नर्वसनेस। ओके, अनकंफर्ट फीलिंग। चलो, फिर इसके बाद कुछ भी नहीं होगा बेटा, ना तो वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, ना मिनरल्स का होगा, ना ही किसी टाइप का चीज। ओके, तो ये जो है ये क्या हो गया बेटा? डायरिया। डायरिया के बाद आता है बेटा नेक्स्ट कॉन्स्टिपेशन। नाम सुनियो कॉन्स्टिपेशन। क्या होता है कॉन्स्टिपेशन? जानता है कोई? कॉन्स्टिपेशन मीन्स होता है बेटा, देखो ये हमारा ये जो इंटेस्टाइन है यहाँ पे इन्फ्लामेशन आ गया, दिख रहा है? तो इसकी वजह से क्या हो रहा है बेटा? एक्चुअली जो फीसेस जो था ना बेटा, वो क्या हो गया? कड़क हो गया एकदम से। ओके, तो प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो पाएगा, अटक अटक के जाएगा, और जोर लगाओ और प्रेशर लगाओ फिर निकालो, इन्फ्लामेशन भी आ जाएगा बेटा। तो ये फिनोमिना क्या कहलाता है? कॉन्स्टिपेशन। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है इनडाइजेशन। ठीक है, हाँ गुड बेटा, डिफिकल्टी होती है मोमेंट में। इनडाइजेशन को यदि हम देखें समझे तो इनडाइजेशन मीन्स क्या होता है? तो इनडाइजेशन मीन्स एक ऐसी कंडीशन जिसमें फूड का प्रॉपरली डाइजेशन नहीं हो पाता। ओके, अब प्रॉपरली फूड डाइजेशन नहीं होगा तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगा बेटा हमारे बॉडी में, सिम्टम्स मिलेंगे अलग अलग टाइप के। एंजाइम का सिक्रेशन प्रॉपर नहीं होगा, ठीक है, फूड पॉइजन जो है मीन्स फूड जो है नॉर्मल फूड ना रह के टॉक्सिन्स वहां पे प्रोड्यूस होता है। ओके, और ये जनरली कब होता है बेटा? जब हम स्पाइसी फूड जो है जब लेते हैं, खाते हैं, ओवर स्पाइसी फूड, नॉर्मल नहीं, ओवर स्पाइसी फूड, तो उस टाइम पे बेटा ये प्रॉब्लम आती है। इसमें एक टर्म यूज किया एंजाइटी, एक सिम्टम्स है। एंजाइटी मीन्स क्या कह सकते हैं बेटा? इसे भी नर्वसनेस कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंजाइटी मीन्स क्या होता है बेटा? नर्वसनेस। ओके, क्लियर हुआ बेटा? आगे नेक्स्ट पोर्शन। तो यहां तक के हम लोगों ने अभी कुछ जो डिसीजेस हैं और उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टर्म है ये हम लोगों ने देखे। बड़ा क्लियर हो गया, समझ में आया वाला पार्ट। फिर हम देखेंगे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। आज का जो है बेसिक जितना भी जो रिमेनिंग पोर्शन बचा है बेटा हमारा इस चैप्टर को लेके, सबसे पहले वो कंप्लीट करेंगे। पॉसिबल हुआ तो आज लाइव क्विज सेशन रखेंगे,
नहीं हुआ तो नेक्स्ट लेक्चर में बेटा लाइव क्विज होगा हमारा, तो आप लोग और भी अच्छे से रेडी रहना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को एक मॉड्यूल मिल गया होगा। वैसे वो मॉड्यूल कल पहुंचाया था, शायद कल नहीं मिल पाया होगा तो आज मिल गया होगा, कुछ लोगों को कल मिल गया होगा। कल ग्रुप में भी अपलोड किया था मैंने, लेकिन कोइंसिडेंट कुछ हुआ ऐसा कि ग्रुप में हम लोगों ने जितना भी डेटा था वो कंप्लीट डिलीट कर दिए थे। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में भी मैंने मॉड्यूल अपलोड किया था, वो मॉड्यूल पार्ट 2 है बेटा। इस तरह से आप लोगों को 2 मॉड्यूल्स मिल चुके हैं। दोनों भी मॉड्यूल्स में थोड़ी देर के बाद आप लोगों को डिस्प्ले करूंगा यहाँ पे। साथ ही साथ बेटा नीट ऑनलाइन क्लास जो है हमारा बायोलॉजी का, उसमें कैसे आप बेनिफिट ले सकते हो, जितना भी डेटा है कहाँ पर है, उन्हें कैसे एक्सेस करें, उससे रिलेटेड मैं वंस अगेन एक बार आपको बताऊंगा। क्योंकि हो ये रहा है कि बहुत से स्टूडेंट अगेन एंड अगेन सेम क्वेश्चन कर रहे हैं। कुछ लोगों को पता चल गया है, बट मैं चाहता हूँ कि सभी लोगों को वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिले और वो सभी लोग अच्छी तरह से फायदा उठा पाए। तो ये तो बेटा पोर्शन हम बाद में देखेंगे, बट हमारे सामने जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है PEM। PEM मीन्स प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ऑब्वियसली बेटा यदि हमारे फूड में हमको प्रोटीन नहीं मिले, बहुत प्रॉब्लम होती है। एक टाइम पे कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा ना चल जाएगा, प्रोटीन नहीं मिलेगा ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है बेटा। तो प्रोटीन हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इसेंशियल कंपोनेंट है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो हमें एनर्जी देता है, लेकिन एनर्जी बनाने का जो जिम्मेदारी है वो प्रोटीन का ही होता है। और प्रोटीन नहीं मिला तो ऐसी कंडीशन हो जाती है बेटा, जैसे आप ये बच्चों को देख रहे हैं, ये वो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको प्रॉपरली क्या है बेटा, प्रोटीन का डोज नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से कुछ इस तरह से इनको डिसीजेस का सामना करना पड़ा। तो आखिरकार क्या है बेटा प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, PEM, उसे हम समझते हैं अभी। ओके, तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन नाम से ही समझ में आ रहा है बेटा कि ये एक डाइटरी डिसीज है। ऑब्वियसली जो भी फूड हम खा रहे हैं यहाँ पर, यदि फूड का प्रॉपरली डोज हमें नहीं मिला, ठीक है, तो ये डिसीज हो जाएगी। और उस फूड में भी स्पेशली क्या चीज बेटा, एनर्जी जो मिल रही है वो किससे मिल रही है बेटा, प्रोटीन से। तो प्रोटीन का जब यहाँ पे डेफिशिएंसी होता है तो क्या हो सकता है, तो ये एक डेफिशिएंसी डिसीज बेटा, जो टोटल फूड कैलोरीज की यदि हम बात करें, ठीक है, जनरली देखने को आया है बेटा, जो बहुत सारी कंट्रीज हैं, ठीक है, जो प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ है, जैसे साउथ का एरिया देख लो, साउथ ईस्ट एशिया की बात कर लो, साउथ अमेरिका, वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका जो है, यहाँ पे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो है बेटा लार्ज सेक्शंस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली है। ठीक है, ड्यूरिंग सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, या कुछ पॉलिटिकल इश्यूज आ गए, जिसकी वजह से बेटा प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की वजह से बहुत से पॉपुलेशन अफेक्ट हुए। ठीक है, और जनरली प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो है सबसे ज्यादा जो अफेक्ट करता है वो छोटे बच्चों को करता है, जिसमें एक इन्फेंट आता है और दूसरा चिल्ड्रन आता है। इन्फेंट और चिल्ड्रन की यदि हम बात करें तो इन्फेंट मीन्स बेटा वो बच्चे जो 1 ईयर से कम के हैं, और दूसरा आता बेटा चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन की यदि हम बात करें बेटा तो वो बच्चे जो छोटे हैं बट 1 साल से ज्यादा का एज उनका हो चुका है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे बच्चे जो हैं, तो इसमें बेटा 2 टाइप की डिसीज आती है, जिसमें एक डिसीज यदि हम देखें तो फर्स्ट आ रहा है बेटा मैरास्मस, और दूसरा आ रहा है क्वासियोरकर। तो मैरास्मस डिसीज बेटा वो किस में होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैरास्मस जो होता है वो किस में होता है बेटा, इन्फेंट में, मतलब 1 साल से छोटे बच्चे यदि है तो उनमें जो होगा वो मैरास्मस होगा। और 1 साल से ज्यादा के बच्चे रहेंगे तो वो है बेटा चिल्ड्रन, जिससे क्या होता है बेटा क्वासियोरकर। तो पहला क्वेश्चन तो बेटा यहाँ पे यही बनता है। ठीक है, समझ में आ गया? थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को जो डिसीजेस बताया, इसमें से क्वेश्चन ऐसा बनता है बेटा कि इनमें से कौन सा डिसीज जो डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं आता है। उसमें ऑप्शंस आ जाएगा, ऑप्शन आएगा ज्वाइंडिस, फिर सेकंड ऑप्शन आएगा डायरिया, थर्ड ऑप्शन आएगा इनडाइजेशन, एंड फोर्थ ऑप्शन जो है कोई भी एक ले लेंगे, XYZ। आपको ये बताना है, या फिर पेयरिंग में दे देंगे, 3 से 4 क्वेश्चन को मिला करके पेयर बना देंगे, और फिर पूछा जाएगा इनमें से कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर है या फिर नहीं है, फिर आपको पहचानना पड़ेगा। एज इट इज बेटा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा, इन्फेंट में कौन सा डिसीज होता है और चिल्ड्रन में क्या होता है।
ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो मैरास्मस क्या होता है या फिर क्वासियोरकर क्या होता है, ये पूछा जा सकता है। मैक्सिमम स्टूडेंट को लास्ट मोमेंट तक के एक ही कंफ्यूजन होता है, इन्फेंट मींस मैरास्मस होता है या फिर क्वासियोरकर। और मैरास्मस जो है चिल्ड्रन में होता है या फिर इन्फेंट में होता है, लास्ट मोमेंट तक के यही गलती करते हैं बेटा। इन्फेंट एक छोटा बच्चा है, क्वासियोरकर का स्पेलिंग ज्यादा बड़ा है, तो ऑब्वियसली जो बच्चा छोटा है उसका स्पेलिंग भी छोटा आएगा। कैलकुलेट करो ला, उतनी आ रहा है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समझ गए? 11 है, हाँ तो सीधे समझ में आ रहा है बेटा। क्वासियोरकर जो है वो किस में होगा? फिर चिल्ड्रन में आएगा। अब गलती नहीं होंगी, अब हम भूलेंगे नहीं। इन्फेंट में क्या होगा बेटा? मैरास्मस होगा। ओके, ऐसा याद करना बेटा बायोलॉजी को। खुशी ऐसा नहीं है बेटा, थोड़ी देर बाद हम देख रहे हैं क्या होता है मैरास्मस। यहाँ पे एक्चुअली मैरास्मस और इन्फेंट में यदि हम देखें, चिल्ड्रन में क्वासियोरकर यदि हम देखें, तो ये डिसीज बेटा एक ऐसा कि जैसे बच्चा हुआ तब या बच्चे के होने के 1 साल के बाद उनको प्रोटीन का डाइट यदि नहीं दिया गया, ठीक है, मिल्क तो दे रहा है या फिर मिल्क जो है या फिर प्रोटीन डाइट को हाई कैलोरी डाइट से क्या है कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो उस टाइम पे उनको ये डिसीज होती है। वहां पे किसी भी टाइप के रेनिन का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। ओके बेटा, खुशी। तो अब देखिए बेटा, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जिसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो स्टडी करेंगे वो है मैरास्मस। तो मैरास्मस जो है बेटा ये डेफिशिएंसी डिसीज है, जिसमें बेटा प्रोटीन और कैलोरी दोनों भी नहीं मिलती बच्चे को। ओके, मैरास्मस produced by simultaneous deficiency of protein and calories। ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस जनरली पूछा जाता है। क्या चीज? मैरास्मस। क्वासियोरकर में क्या होगा बेटा? कैलोरीज तो दी जा रही है बट प्रोटीन नहीं मिल रहा है। बट मैरास्मस में क्या हो रहा है बेटा? प्रोटीन एंड कैलोरीज दोनों भी नहीं दी जा रही है। ओके, हाँ वेरी गुड बेटा, इसलिए कहा है 6 मंथ तक के मदर मिल्क जरूरी होता है, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रम होता है। कोलेस्ट्रम मीन्स उसमें IgA एंटीबॉडी होती है। वेदांत बेटा क्या प्रॉब्लम है? क्यों आप एक्सेप्ट रिमोट कंट्रोल चाह रहे हो? आपको एक्सेस चाहिए लैपटॉप का? आप टीच करना चाह रहे हो आज का क्लास? वेदांत नहीं, ठीक है, नहीं आप टीच करना चाहते हो तो अच्छी बात है, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ फिर। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। तो यहाँ पे बेटा हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं, तो मैरास्मस की यदि हम बात करें, तो मैरास्मस जो प्रोड्यूस हो रहा है, जिसमें बेटा प्रोटीन और कैलोरीज दोनों भी नहीं दी जा रही है, मतलब उसके फूड में से, मतलब फूड दे ही नहीं रहे उसको, एकदम शॉर्टेज हो गया फूड का। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में बच्चे को, ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा? मैरास्मस हो जाएगा। ठीक है, किसमें होता है मैरास्मस बताओ? इन्फेंट में। इन्फेंट मतलब 1 साल से कम वाले बच्चे में। कब बेटा? जब मदर मिल्क को रिप्लेस कर दिया गया है। ठीक है, क्या हो गया बेटा? मदर मिल्क जो है ये रिप्लेस हो गया, समय के पहले जब उसको फूड दिया जाना चाहिए था तब नहीं दे पाया, तो उसमें बेटा उसको ना तो प्रोटीन मिला और ना ही कैलोरी मिली। समझ गए ऐसा क्यों हुआ? क्या रीजन था ऐसा? ऐसा रीजन इसलिए आया था क्योंकि, हेलो, वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या बेटा? आवाज आ रहा है मेरे सभी लोगों को? ओके ठीक है, यस सर, ग्रेट। तो यहाँ पे देखिए बेटा, उसकी मम्मा जो है बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो गई है, या फिर एक बच्चा बड़ा हुआ ही नहीं है और दूसरा बच्चा हो गया है। तो अब मुझे बताओ, जब बच्चा दूसरा नया आ गया है तो पुराने बच्चे पे ध्यान दिया जाएगा क्या? नहीं, बेचारे के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी हो गई। सोचो, बेचारा वो अभी 1 साल का भी नहीं हुआ अच्छी तरह से, उसके बॉडी ऑर्गन भी डेवलप नहीं हुए, और क्या हो गया?
उसके साथ दूसरा बच्चा उसके कंपटीशन में आ गया, तो ऑब्वियसली छोटे बच्चे पे ध्यान पहले दिया जाएगा, है ना। ये तो बड़ा हो गया ना, अब ये रह सकता है, लेकिन फिर भी ये सही मायने में बड़ा थोड़ी हुआ है। ओके, इसलिए बेटा जब मदर यदि सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हो गई या चाइल्ड बर्थ हो गया, ठीक है, और इन्फेंट जो है ओल्डर इन्फेंट के, और वो बहुत यंग है, तो उसकी वजह से बेचारे को ना तो प्रोटीन मिलेगा और ना ही कैलोरीज मिलेगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। हाँ बेटा, इसलिए कहा जाता है दूसरा बच्चा 2 साल नहीं बेटा, 3 साल का गैप चाहिए। ओके, 3 साल के गैप में ही होना चाहिए। तो ये है बेटा मैरास्मस। अब मैरास्मस यदि हो गया तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैरास्मस की वजह से बेटा देखिए, ग्रोथ जो है उस बच्चे का प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि रिप्लेसमेंट हो गया है टिश्यू प्रोटीन। क्योंकि ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि बेटा अब उसको बाहर से प्रोटीन नहीं मिल रहा, तो अपने टिश्यू का ही प्रोटीन खाएगा, जो सेल्स है अपने टिश्यू का ही प्रोटीन लेगा। तो उसकी वजह से बेटा उसके लिम्स जो रहेंगे या बॉडी बहुत पतले हो जाएंगे, एक्सट्रीमली वहां पे थाइनिंग ऑफ लिम्स देखने को मिलेंगे। स्किन जो रहेंगी उसकी ड्राई हो जाएंगी। ड्राई स्किन के बाद बेटा जो स्किन है थिन और रिंकल्स हो जाएगी बेटा, झुर्रीदार जैसे हो जाएगी, ठीक है, रप्चर जैसे। ग्रोथ रेट और बॉडी वेट भी डिक्रीज हो जाएगा बेटा। और फाइनली बेटा ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होगा, जिसकी वजह से मेंटल डिसऑर्डर जो है या मेंटल डेवलपमेंट भी कम होगा उस बच्चे में। इतना सारा प्रॉब्लम बेटा किसकी वजह से, मैरास्मस की वजह से उस बच्चे में देखने को मिलेगा। ओके, ऑर्गन डेवलपमेंट बेटा पहले ही हो गए, अभी थोड़ी हो गए। ऑर्गन का डेवलपमेंट मींस फॉर्मेशन डेवलपमेंट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे होगा, ठीक है। ओके, आगे अब नेक्स्ट डिसीज आता है बेटा क्वाशियोरकर। हेयर्स भी बेटा 5 मंथ के ड्यूरेशन के बीच में ही जनरली आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वाशियोरकर। अब क्वाशियोरकर यदि हम देखें बेटा, तो क्या बताया था मैंने पहले, ध्यान रखना बेटा, बहुत बार कंफ्यूजन होता है। मैरास्मस में क्या था बेटा, प्रोटीन और कैलोरीज मतलब कार्बोहाइड्रेट दोनों भी नहीं दिया गया बच्चे को। लेकिन क्वाशियोरकर में बेटा क्या होता है, प्रोटीन नहीं दे रहे, कैलोरीज तो दिए जा रहा है, बट प्रोटीन का डेफिशिएंसी हो गया। ओके, यहाँ पे कंफ्यूज होता है बेटा ये क्वेश्चन, और इसमें जब ट्विस्ट होता है तो इस स्टेटमेंट में प्रॉब्लम आता है। हाँ बेटा, पहली चीज तो 1 साल से ज्यादा का एज होता है बच्चे में तो क्वाशियोरकर होगा। अब 1 साल से ज्यादा बच्चा होगा तो ऑब्वियसली उसको खाना तो देना ही पड़ेगा, रोएगा वो नहीं तो, है ना। तो रोएगा तो हमको मालूम, बच्चे को भूख लगे, भैया खाना दे दो, खाना देंगे तो कैलोरी दे रहे हैं हम, कैलोरी तो दे ही रहे हैं, लेकिन क्या नहीं दे रहे बताओ, प्रोटीन नहीं दे रहे, बेचारे के साथ अत्याचार हो गया, प्रोटीन का डेफिशिएंसी हो गया, तो क्या होगा, क्वाशियोरकर ही तो होगा। तो रिजल्ट जो है इसका क्या होगा बेटा बताओ। रिजल्ट ये है कि जब मदर मिल्क को जब दूसरे फूड के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है, हाई कैलोरिक, ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैलोरी तो हाई हो गई बट प्रोटीन डाइट जो है वो लो हो गया। तो इस टाइम पे मोर देन 1 ईयर चाइल्ड जो है एज वाला, उसके साथ जो डिसीज होगी उस डिसीज को क्वाशियोरकर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, क्वाशियोरकर। ओके, तो चलो बेटा, क्वाशियोरकर जो डिसीज है, इस डिसीज में भी कुछ ना कुछ सिम्टम्स जो हैं देखने को मिलेंगे। मैरास्मस के समान ही है, क्वाशियोरकर में भी जो सिम्टम्स मिल रहे हैं। मसल्स बेटा बेकार हो जाएंगी, पूरा कोई काम की नहीं रहेंगी, लिम्स जो है वो भी पतले हो जाएंगे, ठीक है, ब्रेन का भी ग्रोथ जो है और डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। ओके, लेकिन थोड़ा सा मैरास्मस से अलग रहेगा, सेम नहीं रहेगा, थोड़ा सा अलग। यहाँ पे बेटा इसके बाद भी थोड़ा बहुत फैट जो है स्किन के नीचे साइड देखने को मिलेगा, मैरास्मस में नहीं होता है बट यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। एक्सटेंसिव ओडेमा होगा, ओडेमा मतलब क्या होता है बेटा, जो हमारे बॉडी पार्ट जो होते हैं ना उसमें स्वेलिंग देखने को मिलेगी। तो ये इस तरह से ये कंडीशन होती है। चलो एक डिफरेंस के बेसिस पे हम लोग समझ लेते हैं बेटा क्या होता है आखिरकार मैरास्मस और क्वाशियोरकर। तो देखो बेटा यहाँ पे ये जो टेबल में आप लोगों के लिए लाया हूँ बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसमें आपको एनसीईआरटी का सारा पार्ट पोर्शन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ओके, क्वाशियोरकर जो है 1 साल से ज्यादा बच्चा, मैरास्मस का 1 साल से छोटा बच्चा।
क्वाशियोरकर प्रोटीन की सिर्फ डेफिशिएंसी होगी, मैरास्मस में प्रोटीन और कैलोरी दोनों नहीं मिलेगा तब होगा। क्वाशियोरकर में बेटा एक्सटेंसिव ओडिमा होता है, बट मैरास्मस में ओडिमा नहीं होता है। ओके, यहाँ पे सबक्यूटेनस फैट जो है प्रेजेंट होता है। सबक्यूटेनस मतलब स्किन के नीचे आप देखना व्हाइटिश कलर की एक लेयर दिखाई देती है, वो फैट की लेयर होती है, उसको सबक्यूटेनस कहते हैं। इसमें बेटा डिसअपियर हो जाएगा फैट। यहाँ पे बेटा मसल्स और लिम्स जो हैं वो क्या हो जाएगा बेटा, कमजोर हो जाएगा, पतले हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे उससे ज्यादा देखने को मिलेगा, यहाँ पे कम मिलेगा। यहाँ पे यदि हम देखें बेटा तो स्किन जो है क्या होगी, स्वेल हो गई है, बट यहाँ पे ड्राई और रिंकल्स हो जाएंगी। ठीक, अंडरवेट चिल्ड्रन यहाँ पे क्या कह सकते हैं बेटा हम, मेसिएटेड। तो यहाँ पे बेटा ये 6 पॉइंट तक की का जो पॉइंट है आप लोग याद रख लीजिए। लास्ट पॉइंट याद नहीं भी रहता है तो भी चलेगा, बट इतना डेटा आप लोगों को याद होना चाहिए। ओके, तो अब दोनों भी कंडीशन जब आ रही है बेटा तो बेचारे बच्चे के साथ इस तरह से इतना बुरा हाल हो जाता है, फिजिकल ग्रोथ और मेंटल डेवलपमेंट टोटली अफेक्ट हो जाएगा इस बच्चे का। देखो क्या अन्याय किया था उसने किसके साथ, बच्चा तो छोटा सा था, खाना दिया जाना था, नहीं मिल पाया। भूखमरी, गरीबी, ये भी बहुत बड़े रीजन है बेटा जो उस बच्चे के साथ नाइंसाफी करते हैं। चलो मालूम है आपका देखने का मन नहीं कर रहा है, इसलिए आगे बढ़ा देता हूँ उसको। चलो तो फाइनली बेटा ये थी डिसीज। ठीक, अब फूड हम खा रहे हैं तो हमको मिलेगी एनर्जी। तो एनर्जी को जो मेजर करना है उसके लिए बेटा इसमें आता है एक तो कैलोरिक वैल्यू, और साथ ही साथ उस वैल्यू को कैसे मेजर करेंगे, क्या कंसेप्ट आता है वो हम देखेंगे। तो बेटा एक बार पहले जल्दी से रिस्पॉन्स कर दो, आप लोग क्लास में हो, आपको समझ रहा है, किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, आप लोग पूछ सकते हो। अथर्व कड़ू का आंसर आया है, क्लियर है। लावण्या, सरवनी, कोशिका, बेटा नो सर सरवनी मतलब नहीं समझा मैं। रिया ऑल क्लियर, योशित क्लियर, एकता यस सर ऑल क्लियर, श्रुतिका ओके, मंदार नो डाउट सर, वेदांत, आर्यन, आर्या ओके, सरवनी, दिव्या, सावेरी, अवधि, खुशी ओके। ऑलमोस्ट बेटा, ऑलमोस्ट नहीं, सभी स्टूडेंट्स के यहाँ पे रिस्पॉन्स पॉजिटिव मिले, सारी चीजें क्लियर है। ओके, वॉइस बीच में ब्रेक हो रहा था, कुछ पार्ट नहीं समझा होगा बेटा कोशिका तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं रिवाइज कर देता हूँ। अथर्व कंगार ओके बेटा, गुड। कोशिका कुछ पूछना चाहते हो? नो सर, चलो ठीक है। लिटिल सा फ्लक्चुएशन हो सकता है बेटा, या तो आपके साइड में या मेरे साइड में नेटवर्क का कभी कभी इशू आ सकता है। हेवी रेन चल ही रहा है बेटा, आपकी तरफ हो रहा है क्या रेनिंग, हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है, हाँ तो ऑब्वियसली बेटा रेनिंग की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, नेटवर्क इशू हो सकते हैं। ओके, लेकिन फिर भी बेटा इस कोरोना की वजह से इतना अच्छा जो है क्लास हम कर पा रहे हैं। कल का टेस्ट दिए ना सभी लोग, कैसा रहा, मजा आया? हेलो, एंजॉय किया आप लोगों ने कल का टेस्ट? अथर्व गुड, खुशी गुड, कोशिका गुड, लावण्या गुड, मंदर बेटा आप नहीं दे पाए, एकता वेरी गुड। मंदर बेटा अभी तक क्या आपने एकाधिक टेस्ट दिए हो, या अभी तक के एक भी टेस्ट अटेंड नहीं किया मंदर? दिए हो, चलो ओके, नेक्स्ट टाइम देना बेटा। कोई बात नहीं बेटा, रैंक बढ़ाओ, मेहनत करो और अच्छी, ठीक है, हार्ड वर्क करो, अच्छा रिजल्ट आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब अच्छा होता है बेटा, मेहनत करो। आपको मैंने 2 मॉड्यूल्स दिया हूँ बेटा, थोड़ी देर के बाद उस मॉड्यूल्स के बारे में भी हमें बात करना है आज, ठीक है। तो जल्दी से टाइम को वेस्ट किए बिना आगे बढ़ते हैं। दोनों मॉड्यूल्स और मॉड्यूल्स के साथ ही साथ और भी जो लेटेस्ट अपडेट है हमारा नीट बायोलॉजी ऑनलाइन का, वो हम समझेंगे। तो अभी यहाँ पे बेटा फाइनली अब हमें जो देखना है वो देखना है बेटा कैलोरिक वैल्यू। अब कैलोरिक वैल्यू की यदि हम बात करें बेटा तो देखो कोई भी फूड हम लोगों ने खाए, ओके, लिटिल फ्लक्चुएशन हो सकता है, थोड़ा रुक जाए क्या? आपके साइड में कोई प्रॉब्लम आ रहा है क्या नेटवर्क का? मेरे साइड थोड़ा सा लिटिल फ्लक्चुएशन दिखाई दे रहा था, यदि आपके साथ प्रॉब्लम हुआ होगा तो ओके, अदरवाइज हम कंटिन्यू करते हैं। नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पे ये मैं बता रहा हूँ, ये फूड है, इधर से एक एनर्जी आई और इस फूड को तोड़ दी, तोड़ने के बाद बेटा इस फूड के टुकड़े टुकड़े हो गए, हो गया। अब ये जो फूड का जो ब्रेकडाउन हुआ है,
तो यहाँ पे फूड को ब्रेक करने के बाद हमारा बॉडी यूटिलाइज करेगा, ठीक है। तो 1 ग्राम फूड जो है उसको हमको कैलकुलेट करना है। तो उसको बेटा कितना एनर्जी वहां से निकल रहा है उससे बेटा किलो कैलोरी में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और वो भी कैसे बेटा, पर ग्राम। तो 1 ग्राम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। तो उसमें हम कैलोरिक वैल्यू और दूसरा फिजियोलॉजिकल वैल्यू समझेंगे। ओके, तो यहाँ पे बेटा ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये बेटा बॉम्ब कैलोरीमीटर है। बॉम्ब कैलोरीमीटर मतलब ये एक मेटल का एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली थर्मामीटर है, स्टेरर है, सैंपल यहाँ पे हमने फूड सैंपल डाले, ऑक्सीजन के साथ उसका ऑक्सीडाइजेशन होगा, हीट लिबरेट होंगी, देन उसका रीडिंग आउटपुट मिलता है 1 ग्राम फूड का किस तरह से यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है। तो इसमें हम कैलोरिक वैल्यू को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं बेटा कि 1 ग्राम फूड का कंप्लीट कंबशन हुआ, ठीक है। तो उसमें जितना हीट लिबरेट हुआ उस वैल्यू को कहते हैं ग्रॉस कैलोरिक वैल्यू। इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रॉस एनर्जी वैल्यू। देखो बेटा यहाँ पे समझ में आ रहा होगा आपको, क्या बताया बेटा, अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड बाय फ्रॉम द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड। और वो भी कहाँ पे, बॉम्ब कैलोरीमीटर की बात हो रही बेटा। यहाँ पर क्या है बेटा, ये क्लोज मैटर का चैम्बर है जिसमें ऑक्सीजन है। तो ये क्या कहलाएगा, ग्रॉस कैलोरिक वैल्यू, याद रखना है, ठीक है। एक आता है बेटा फिजियोलॉजिकल वैल्यू, एक्चुअल अब हम लोगों ने जो फूड खाए बेटा, तो फूड खाने के बाद हमारे बॉडी में बेटा, ह्यूमन बॉडी में 1 ग्राम फूड का कंबशन हुआ, तो उससे कहते हैं बेटा फिजियोलॉजिकल वैल्यू। तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड इन ह्यूमन बॉडी ड्यू टू कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड, ये क्या कहलाएगा बेटा, फिजियोलॉजिक वैल्यू ऑफ फूड, जिसे पीवी से रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रॉस एनर्जी वैल्यू या ग्रॉस कैलोरिक वैल्यू को क्या है, जी सीवी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से बेटा अब एग्जाम में पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का ग्रॉस कैलोरिक वैल्यू कितना है। तो कार्बोहाइड्रेट का ग्रॉस कैलोरिक वैल्यू जो होता है बेटा 4.1 होता है, ठीक है। प्रोटीन का पूछा जाएगा तो 5.6 के आसपास होता है। और यही चीज बेटा एक और फैट की यदि हम बात करें तो 9.4 के आसपास होता है। तो ये जो हो जाएगा बेटा ग्रॉस कैलोरिक वैल्यू हो जाएगी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा फिजियोलॉजिकल वैल्यू कितनी है। तो फिजियोलॉजिकल वैल्यू की जब बात आएंगी तो कार्बोहाइड्रेट की भी 4 आएंगी बेटा। कार्बोहाइड्रेट के साथ बेटा यदि प्रोटीन देखे तो वो भी 4 आता है, और फैट जो होता है वो 9 होता है बेटा, 9 किलो कैलोरी। अब आपको ऐसे में कंफ्यूजन होगा, इसलिए बेटा मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक टेबल वाइज में समझा रहा हूँ। देखिए बेटा यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे क्या चीज बेटा, ये फूड सब्सटेंस है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो ग्रॉस कैलोरिक वैल्यू देखो 4.1, 5.65 और यहाँ पे 9.4 है। फिजियोलॉजिकल वैल्यू में देखो 4, 4 एंड 9 आ रहा है बेटा, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का सेम है। फैट का कितना है बेटा, 9.0 है। सबसे ज्यादा एनर्जी जो निकल रही है, रिलीज हो रही है, वो कहाँ से होती है बेटा, लिपिड से होता है। तो ये हो गया बेटा क्या चीज बेटा, एनर्जी कैलोरिक वैल्यू, ठीक है। ये था हमारा बेटा एनसीईआरटी का डेटा। थोड़ा सा इन एडिशनल टू एनसीईआरटी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो मैं अभी आप लोगों को समझा रहा हूँ बेटा। देखिए अभी तक के हम लोगों ने जो स्टमक का स्टडी किए वो तो था बेटा हमारा ह्यूमन का स्टमक। लेकिन बेटा यही चीज यदि हम देखें कैटल्स की, यदि हम बात करते हैं तो कैटल्स में जो स्टमक होता है इस तरह से, एक यदि हम देखें तो ये जो है ये उनका माउथ हो गया बेटा, ठीक है। ये कैटल में जो स्टमक होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्टमक प्रेजेंट होता है बेटा। कैसा होता है बेटा, कंपाउंड स्टमक। तो ये वाला जितना भी ये वाला जो पोर्शन है ना बेटा, यहां से लेके यहां तक के इतना सारा पार्ट, ये कहलाता है र्यूमेन, ठीक है। क्या कहलाता है बेटा, र्यूमेन। उसके बाद अंदर साइड यहाँ पे यदि हम देखेंगे तो ये आता है बेटा एबोमेसम। ये इस तरह से ये क्या हो जाएगा, एबोमेसम। हाँ बेटा काऊ की बात कर रहे हैं हम लोग। फिर उसके बाद बेटा इधर साइड आता है रेटिकुलम, और इसी रेटिकुलम के साथ में यदि हम यहाँ पे देखें तो बीचों बीच में यहाँ पे ये स्टमक का एक पार्ट हो गया, ये कहलाता है ओमेसम। फिर यहाँ से जो फूड डाइजेस्ट होगा यहाँ से इस तरह से बाहर निकल जाता है, ओके। और ये यहाँ पे इस तरह से ये कनेक्ट हो जाता है। तो लार्जेस्ट पार्ट कौन सा दिखाई दे रहा है बेटा हमको, ये वाला र्यूमेन, ठीक है। बट मेन चर्निंग जो होती है फूड की यहाँ पर होती है,
तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या कहलाता है बेटा, एबोमेसम। ठीक है, तो एबोमेसम जो होता है बेटा मेन फूड का डाइजेशन यहाँ पर होता है। तो ये देखो इसमें 1 2 3 4 स्टमक यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। चारों भी स्टमक कौन कौन सा, 1 कौन सा, फिर से बता रहा हूँ, देखो ध्यान दो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो चारों में ट्रू स्टमक जो है कौन सा होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ट्रू स्टमक ये वाला होता है। इसका नाम क्या था बेटा, इसका नाम है एबोमेसम। ओके, हाँ बेटा, सेलुलोज के डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। ठीक, तो देखो अब आपको डायग्राम से समझाता हूँ। तो कंपाउंड स्टमक प्रेजेंट होता है बेटा, जिससे रूमिनेंट स्टमक भी कहते हैं। रूमिनेंट मींस यहाँ पे एक बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया का नाम है रूमिनिकोकस। रूमिनिकोकस मींस एक ऐसा बैक्टीरिया जो सेलुलोज को फर्मेंट करता है बेटा। तो जो रूमिनेंट एनिमल्स जो होता है बेटा, उसमें 4 चैम्बर्स में उसका स्टमक बना होता है। देखो बेटा ये 4 चैम्बर दिखाई दे रहा है आपको। ओके, यहाँ पे ये जो हो गया, ये क्या हो गया बेटा, स्टमक हो गया। फिर यहाँ से लेके ये सारा पार्ट इतना बड़ा जो दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये क्या हो गया बेटा, रूमेन हो गया। ये एबोमेसम हो गया, ये ओमेशन हो गया, और ये क्या हो गया, रेटिकुलम हो गया। समझ में आ रहा है ना। ओके, तो अब यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस जो सिक्रेट होगा एब्डोमिन में, उसे कहेंगे बेटा ट्रू स्टमक। और ट्रू स्टमक जो है वो कौन सा है बताओ, गैस्ट्रिक जूस कहाँ सिक्रेट हो रहा है, एबोमेसम में। तो एबोमेसम जो हो गया ये क्या हो गया बेटा, ट्रू स्टमक हो गया। फिर रूमेन और रेटिकुलम यदि हम देखें, कौन सा, रूमेन और रेटिकुलम, यहाँ पे इसकी जो लाइनिंग जो बनी हुई है, ठीक है, ये इस तरह से यदि हम देखें तो ये किसका बना होता है, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो ये जो लाइनिंग जो होती है बेटा, ये केराटिन प्रोटीन से बना होता है इस तरह से। ठीक है, ये क्या होता है बेटा, केराटिन प्रोटीन का बना होता है। और यहाँ पे बेटा कौन सा, मिथेनोजेंस बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं बेटा, सेलुलोज का फर्मेंटेशन करेगा। ठीक है, एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो है कहाँ पे बेटा, एक तो रूमेन में और दूसरा कहाँ पे, रेटिकुलम में। ठीक है, ये दोनों जगह पर प्रेजेंट होते हैं। आप देखना बेटा क्या होता है, काऊ जो है एक बार में बहुत सारा घास खा लेती है और खाने के बाद अपने यहाँ पे स्टोर करके रखती है। फिर यही वाला बाहर निकालती है, फिर चबाती है, फिर अंदर डालती है। तो अब ये यहाँ पे प्रोसेस कैसे होता है ध्यान से समझना। काऊ जो है यहाँ से क्या की बेटा, उसने फूड खाई, खाने के बाद बेटा रूमेन में स्टोर हुआ, फिर स्टोर होने के बाद फिर फूड जो है वो क्या होगा बेटा, यहाँ से फिर से बाहर जाएगा, बाहर आने के बाद फिर से चबाएंगी, फिर वो कहाँ जाता है बेटा, ओमेसन में जाता है। ठीक है, फिर रेटिकुलम में होते हुए एबोमेसन में जाता है। इस तरह से यहाँ पे होता है। ओके, तो एक्चुअली देखो रूमेन से रेटिकुलम में जाएगा, फिर एसोफेगस में जाएगा, फिर ओमेसन में आएगा, फिर एबोमेसन में जाएगा। ऐसा होता है। एक एनिमेशन बताऊंगा और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो बेटा गैस्ट्रिक जूस जो सिक्रेट हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है बेटा, गैस्ट्रिक जूस ट्रू स्टमक एबोमेसम। तो पहले तो 4 चैम्बर है, रूमेन है जो कि बेटा लार्जेस्ट चैम्बर है, थोड़ी देर पहले बताया मैंने। उसके बाद नेक्स्ट रेटिकुलम है बेटा जो स्मॉलेस्ट चैम्बर है। फिर ओमेसम है बेटा, ठीक, बट ओमेसम कैमल और डियर में एब्सेंट होता है। ये क्वेश्चन बेटा पहले पूछा जाता था, इस बार भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखोगे। और लास्ट वाला पार्ट जो है बेटा क्या है, एबोमेसम, ये है ट्रू स्टमक। यहाँ पे कोई स्पिंक्टर्स का रोल नहीं है बेटा, समझ गए। तो इस तरह से बेटा ये 4 पार्ट हो गए जो कि कंपाउंड स्टमक प्रेजेंट होता है कैटल्स में। ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूस कहाँ से क्रिएट हो रहा है, जो ट्रू स्टमक है। कौन सा वाला ट्रू है बताओ, ट्रू स्टमक जो है वो कौन सा हो गया, एबोमेसम। ये क्या हो गया बेटा, ट्रू। रूमेन और रेटिकुलम जो है ये केराटिन इपिथेलियम से बना है। केराटिनाइज मतलब एक प्रोटीन होता है। ओके, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो है रूमेन और रेटिकुलम में होगा। वॉलेंट्री मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है रूमेन में, ठीक है, जो फूड को आगे पीछे करने में हेल्प करती है। रिवर्स पेरिस्टालसिस भी यहाँ पे देखने को मिलता है बेटा, कहाँ पे, रूमेन से फूड जो है कहाँ पे जाएगा, एसोफेगस में जाएगा। फिर उसके बाद कंट्रोल होता है वो किसके थ्रू, विल पावर ऑफ एनिमल। ठीक है, कितना वापस लेके आना है, फिर से चबाना है, क्योंकि कई बार उनको चारा नहीं दिया, घास फूस नहीं दिया, तो भी वो खाते रहते हैं। आप सोचते होंगे यार इनको कोई खाना दिया नहीं है लेकिन फिर भी क्या चबा रहे हैं। तो ऐसा प्रोसेस होता है बेटा उनमें। ठीक है, तो ये हो गया क्या चीज, हमारा जो स्टमक है उसके बारे में हम लोगों ने देखे, कंपाउंड स्टमक। ठीक है, चलो एक एनिमेशन देखते हैं और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका सारा पार्ट। Grass consumed by an animal is crushed into pulp in the mouth. It is also moistened by saliva and moved to the rumen by peristalsis of the esophagus. In the rumen,
crushed food is mixed with symbiotic microorganisms that break down cellulose and other organic compounds into simple sugars. These in turn are transformed into organic acids such as acetic acid and butyric acid, and gases such as carbon dioxide and methane. ओके, फिर से रिपीट करता हूँ बेटा। देखिए यहाँ पे जो लास्ट में बताया था क्या चीज, सेलुलोज का क्या हो रहा है बेटा, ब्रेकडाउन हो रहा है। सेलुलोज का ब्रेकडाउन में क्या होगा बेटा, ऑर्गेनिक एसिड और मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगा, कन्वर्सन होगा, और उसके बाद सिंपल शुगर बन रही है, क्योंकि फाइनली डाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, फूड को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करना। Consumed by an animal is crushed into pulp in the mouth. It is also moistened by saliva and moved to the rumen by peristalsis of the esophagus. In the rumen, crushed food is mixed with symbiotic microorganisms that break down cellulose and other organic compounds into simple sugars. These in turn are transformed into organic acids such as acetic acid and butyric acid, and gases such as carbon dioxide and methane. Gases escape through the esophagus and the mouth, belching, while organic acids are absorbed into the blood and used by the cells of the organism as energy and structural materials. The rumen bacteria also bind inorganic nitrogen and incorporate it into their own proteins. These bacteria also synthesize B-complex vitamins. Apart from bacteria, the rumen is also inhabited by ciliates. Some of them break down cellulose, while others feed on the rumen bacteria. The cud fermented by microorganisms is moved to the second chamber, the reticulum, where it is further grinded and formed into balls. These are regurgitated by antiperistalsis into the mouth to be chewed again. Thoroughly chewed and swallowed again, the digester is passed by peristalsis to the third chamber, the omosum, where water is absorbed and the digester condensed. From the omosum, the condensed digester passes to the abomosum, the final chamber of the stomach. The abomosum, which is the proper stomach, secretes enzymes to initiate the digestion of proteins released from plant cells, and also proteins of bacteria and ciliates found in the rumen. From the abomosum, the food pulp passes to the duodenum, and then to the small intestine, in which the digestion is completed and its products absorbed. Indigested food enters the large intestine, where water is absorbed and feces formed. These are later eliminated from the body through the rectum. ओके, समझा क्या सभी लोगों को? किसी को कुछ पूछना है अभी? क्लियर है सारी चीजें? वेरी गुड। बहुत बढ़िया। ब्यूटेरिक एसिड मीन्स जैसे सिट्रिक एसिड होता है वैसे ब्यूटेरिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है बेटा। ओके, चलो तो अभी मॉड्यूल्स समझ लेते हैं। मॉड्यूल्स के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको ये पीडीएफ मिला होगा, और नहीं भी मिला होगा तो आपको ये लिंक मिला होगा। ठीक है, तो इस पीडीएफ पे आप लॉन्ग प्रेस करके रखोगे, या फिर इस लिंक को भी यदि आप टाइप करोगे, या फिर डायरेक्टली लिंक मिला होगा तो इस लिंक पे भी आप क्लिक करते हो यदि। ओके, तो इस तरह से फाइनली क्या होगा, आपका डायरेक्टली जो यूआरएल है वेब पेज वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, चलो उसे देख लेते हैं हम लोग, जो यूआरएल और वेब पेज जो ओपन हो जाएगा क्या है वो। तो
जस्ट वेट। ओके, जैसे ही क्लिक किए क्या हुआ बेटा, क्लिक करते ही ये एक वेब पेज जो है ये ओपन हो गया। अब इस वेब पेज पे यदि हम जाए तो सबसे ऊपर साइड में बेटा यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी डिटेल्स दिख रही है। क्या क्या दिख रहा है यहाँ पर,